डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जो साइट लिंक हम लोग दे रहे हैं ये trueconnect.geo.com, इसको खोलना है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल एंटाइटी, दूसरा है टेली मार्केटर। आपको प्रिंसिपल एंटाइटी के अंदर क्लिक करके जाना होगा। यहाँ पर ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, लेकिन अभी आपका नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइएगा। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं। आपको यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना है, जैसे कि क्या आपका नाम है। ये नाम आप वही दीजिएगा एग्जैक्ट जो कि आपके पैन कार्ड पे होगा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया मऊ कंप्यूटर सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में नॉन गवर्नमेंट को देना है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्ट क्या है, यदि आपका एनजीओ है, यदि आपके पास एनजीओ का सर्टिफिकेट है तो वो देंगे। यदि आपकी कंपनी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा एनजीओ है तो उसको यहाँ पे एनजीओ सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है, जो भी आपका पैन नंबर है। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा। जैसे टैन नंबर है, ट्रेड लाइसेंस नंबर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपने जो डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आप देंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का डॉक्यूमेंट है। फिर आप यहाँ पे आके अपलोड केवाईसी पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपका वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका पैन कार्ड है उसको आप अपलोड करेंगे। जब आप ये दोनों चीज़ें डाल देंगे इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर और अपना ऑर्गेनाइजेशन का पता, ये सब कुछ डाल के आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिसको कि आप बाद में खोलेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन डाल रखा है, तो अब मैं अपना मेल खोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको एक कंफर्मेशन मेल आई हुई है ट्रू कनेक्ट की तरफ से कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिसीव हो गया है। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिसीव होने के 1 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर आपको यह कंफर्म होता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। यदि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका होगा तो इस तरह से अप्रूवल आ जाएगा, अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का मेल। आपको जब ये अप्रूवल का मेल आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप अगला स्टेप करेंगे। यदि आपको रिजेक्शन का मेल आया होगा तो आप उसमें रिजेक्शन का जो कारण है उसको फुलफिल करके सही करके फिर से अप्लाई करेंगे। जैसे हमको अप्रूवल का मेल आ गया है और हमको एंटाइटी नंबर भी मेरी मिल गई है। अब हम दोबारा इसी साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे अब हम फिर से प्रिंसिपल एंटाइटी में जाएंगे और यहाँ पे जो भी हमने दिया हुआ था ईमेल आईडी वो उसको यहाँ पे देंगे और पासवर्ड जो हमने दिया था उसको यहाँ पे देंगे। आपको अपना पासवर्ड ध्यान रखना है। अब जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी भेजेगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी को इंटर करने के बाद ही आपकी लॉगिन होगी। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है और वो हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये मेनू आ जाएगा। इस मेन्यू के अंदर आपको अब यहाँ पे अपना टेली मार्केटर सेलेक्ट करना है। टेली मार्केटर सेलेक्ट करने के लिए आप कैंपेन में जाके माई टेली मार्केटर्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, लेकिन उसके पहले आप मैनेज टेली मार्केटर में जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेली मार्केटर्स आ गई। आपको यहाँ पे मऊ सर्च करना है। तो अब यहाँ पे आपको मऊ कंप्यूटर्स और यहाँ पे टेली मार्केटर आईडी दोनों दिख रही है।
इसको आपको ड्रैग करके यहाँ पे माई टेली मार्केटर में लाना है और अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और आपका टेली मार्केटर एक्टिव हो चुका है। आपको ये प्रोसेस करना है और जब आपका ये प्रोसेस हो जाए तो आपको कंफर्म करके अपना ये जो आईडी है वो हमको भेजना है।